दोस्तों बिहार स्टेट नोटिफिकेशन 2023 आउट हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9/8/2023 आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो कौन कौन से इसमें डेट जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और बीटेक वाले स्टूडेंट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही लेटेस्ट खबर है, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार स्टेट के रिगार्डिंग इसमें प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा कराया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2023 का आयोजन और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र जो है भरने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। और देखिए जो हमारा स्टेट होगा वो स्टेट आपका इसमें दिया गया है कि किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट का एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट जो है पात्रता परीक्षा है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये तो एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम जो है कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, कितने घंटे का होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो भी इस स्टेट परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि बिहार ने शिक्षक नियमावली को चेंज कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी इस बार बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ले रही है और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि बीटेक वाले जो है 9th-10th में मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सब कुछ यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। देखिए जो 9th-10th का जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है। सामान्य जो विषय हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और साथ ही साथ जिनका ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया है तो आप जो है 9th-10th के फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है वे कौन कौन से फॉर्म अप्लाई यहाँ पे करेंगे, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए शारीरिक शिक्षक के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षक के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे दिया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो साफ साफ मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे दिया गया है संगीत यानी म्यूजिक के टीचर के लिए। म्यूजिक का टीचर जो है उसके में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। वही यहाँ पे म्यूजिक टीचर अप्लाई कर सकते हैं। ललित कला में 50% के साथ ग्रेजुएशन में या फिर जो ललित कला का विषय है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। नृत्य विषय में भी सेम वैसा ही क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए अब यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक ये क्या है, ये यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता जैसे यहाँ पे दिया गया है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि जो विषय का ग्रुपिंग किया गया है कि गणित जो है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषताएं हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। देखिए विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें बोल रहा है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में पाठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। यानी जो भी लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं वे मैथ और साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो लोग जो है मैथ और साइंस के लिए अप्लाई करेंगे उनको बीएड की आवश्यकता है या नहीं, आगे हम लोग देख लेते हैं।
देखिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए जो है ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय में समकक्ष माना जाएगा भी। अब देखिए ख में है भाषा से संबंधित विषय। भाषा से संबंधित विषय जो है वो संबंधित भाषा जो है स्नातक स्तर पर पढ़ना होना चाहिए। स्पष्टीकरण दिया गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि +2 यानी जो +2 वाले ऐसे छात्र हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मैथ, उसके बाद से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इतिहास, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए। या फिर यहाँ पे दिया गया है कि 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ जो बीएड की डिग्री है ये भी हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया है। और आगे देख लीजिए यहाँ पे आगे जो दिया गया है कि वाणिज्य का सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है और उसके बाद से कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स के लिए दिया गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, और उसके साथ साथ तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता यानी बीएड की ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीएड की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल है ये हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए ऐसे छात्र जिन्होंने DOEACC स्तर से A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि की है या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, IT या उसके समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया है, वे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो लोग कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किए हैं वे भी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से प्राप्त स्ट्रीम में BE या BTech के उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो लोग किए हैं वे भी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA किए हैं या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर किए हैं। यानी जो लोग स्नातक किए हैं या फिर BCA किए हैं वे उनके लिए कम से कम एक कोई अदर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। अगर आप सिर्फ BCA किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे दिया गया है कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ साथ किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ दिया है सूचना है संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जो DOEACC से जो उपाधि दिया जाता है वे भी अब किए हैं C लेवल का, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और MCA वालों के लिए 3 वर्ष का अगर कोर्स किया है आपने 6 सेमेस्टर वाला तो भी आप इस फॉर्म को कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस था। अब देखिए एग्रीकल्चर के लिए आपको यहाँ पे स्नातक स्तर पर BSc एग्रीकल्चर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संगीत विषय के लिए न्यूनतम 50% के साथ आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप संगीत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट का जो ग्रुपिंग किया गया है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी और मैथ, इसके लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, अगर आपके फिजिक्स अप्लाई करना चाहते हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कोई फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी ग्रुपिंग आप देख लीजिए। देखिए पाठ्यक्रम जो है वो पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू जो पाठ्यक्रम है उससे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। पैटर्न जो क्वेश्चन का है इसमें देखिए 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पेपर से रहेगा। यानी जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो 100 नंबर का मैथ का क्वेश्चन रहेगा और
शिक्षण कला और अन्य जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इससे 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहेगा। और 150 के लिए यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, आपको टाइम आगे निर्धारित किया जाएगा कि टाइम कितना है। देखिए जो अपडेट्स है इसमें दिया गया है कि कब से कब तक आपका डेट होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, सब कुछ दिया गया है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। देखिए कब से कब अप्लाई करना है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है कि कौन कौन से पेपर 1 और पेपर 2 में है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि स्टेट पेपर 2 अंग्रेजी, ये सारे विषय जो हैं इसकी पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। अच्छा, उत्तीर्णता के लिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो देखिए 150 का एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स का, और इसमें जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% लाना है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% नंबर लाना है, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। इसके साथ साथ दिव्यांग और महिला के लिए भी 40% नंबर लाना मस्ट है, तभी आप जाके क्वालिफाइड होंगे। यानी 60 नंबर जो है वो हर हालत में चाहिए दिव्यांग महिला को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता दिया गया है कि जो प्रमाण पत्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और जो कि लाइफ टाइम वैलिड होगा। लाइफ टाइम यहाँ पे वैलिड होगा। जो एग्ज़ाम का फ़ी है वो सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा, यानी जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर आधारित होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ यहाँ दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रवेश परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटों की होगी। तो देखिए यहाँ पे टाइम दे दिया गया है 2.5 घंटे, यानी 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन होगा और 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है वो साफ साफ दिया गया है कि 9/8 से लेकर 23/8 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाकर bsebstate.com पे जाकर आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। लिंक एक्टिव हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए डॉक्यूमेंट जो है 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट और जो अदर सर्टिफिकेट है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। और बाकी चीज़ें जो है इसमें आप जो है अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल जो नंबर है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो बच गया कि जो भी लोग इंजीनियरिंग किए हैं और वे मैथ साइंस के लिए अप्लाई करेंगे उनको बीएड की आवश्यकता है या नहीं, तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे हम लोग नियमावली में जाकर। नियमावली में दिया गया है कि जो लोग यहाँ पे मैथ और साइंस पढ़ाना चाहते हैं उनको इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किए हैं और स्टेट क्वालिफाइड किए हैं, वे जो है अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया गया है कि सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाले, यहाँ पे बीएड को लेकर क्लियर नहीं किया गया है। तो आने वाले दिनों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीटेक वाले जो है बिना बीएड के अप्लाई करेंगे या फिर उनको बीटेक के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए मैथ और साइंस के टीचर बनने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।